ये प्लांटेशन ऐसे करके ये लगा दिया गया। आप सोचिए, देखिए ना जरा, ये प्लांटेशन हुआ है। इसको मैं अपने पास से लेके नहीं आया हूँ, ये यहाँ में ही लगा हुआ है। और अगर डिपार्टमेंट कहेगा तो हम सारे पेड़ को उखाड़ के वेरीफाई करवा सकते हैं। ये मुश्किल से 2-3 दिन पहले लगाया हुआ है, लेकिन पैसा जो है ना, जो पैसा था उसको इन लोगों ने 1 साल पहले खा लिया है। और एक्शन नहीं होता है तो मैं यहाँ पे दूसरी बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार आऊंगा और 10 बार न्यूज बनाऊंगा जब तक इनके ऊपर एक्शन नहीं होता है। मैं वही सोचता है कि ये जो डीएफओ हो गया, आरएफओ हो गया, ये लोग को सस्पेंड करना चाहिए। 2023 to 24 का पैसा को तो ये लोग यूज किया नहीं है, पूरा ले लिया और अपना प्रॉपर्टी बनाने में बिजी है। और अभी हम प्रॉपर्टी लोग हम फोटो भी मार्क रखा, वो भी हम दे सकता है। किसी जो बिल्डिंग बनाया, किसी जो जमीन लिया, कोई अपना रिश्ता का अकाउंट पैसा डाला, वो ये लोग जो गवर्नमेंट का पैसा को ऐसे मिसयूज कर दिया। वन बिना कैसा भविष्य, ये कैप्शन आप लगातार कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाते होंगे या आप वन विभाग के कहीं भी कार्यालय में जाते होंगे, आपको दिखाई पड़ता होगा एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि वन बिना कैसा भविष्य, मतलब कि जंगल के बिना फ्यूचर आपका कैसे होगा। सरकार इसको बखूबी ध्यान भी देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इसको काफी सीरियसली ले लिया है। उन्होंने लगातार पेड़ लगाने को लेकर सरकार जो है लगातार पैसा भेजती रहती है। और मैं बात करूंगा खासकर अरुणाचल प्रदेश में तो इतना पैसा भेजती है कि शायद वो पैसा का मुंह कुछ करप्शन करने वाले अधिकारियों के मुंह में इतना लग गया है कि वो लगातार उसको हजम करने के लिए नई नई स्कीमें निकाल देते हैं। आप ये देख रहे होंगे मेरे पीछे जो लगा होगा, ये आप दूर तक देखते जाए होंगे तो दरअसल ये हरा हुआ पेड़ काटा गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये पेड़ काटा क्यों गया है। दरअसल इस पेड़ को काटने वाला कोई और नहीं है, जो इसके रक्षक है ना, वो आज इसके भक्षक बन गए हैं। मतलब रक्षक कौन होता है कि जो वन विभाग के लोग हैं ना, जिनका काम होता है रखवाली करना, इसको बचाने का, या फिर कोई नॉर्मल इंसान काटता जिसके ऊपर फाइन करके चार्ज लगाते, कभी कभी जेल भी जाता है वो आदमियों ने, इन लोगों ने इसको काट दिया है। और क्यों काटा है ये भी आप सोच रहे होंगे। दरअसल इसको काटा कि वो लंबा लंबा इसको आप बाउंड्री को बना दिया है। इसका मतलब ये है ना कि इन्होंने इस पेड़ को काट के एक नया पेड़ लगा के उसको बचाने का कोशिश किया है। मतलब कि पहले इसको काट दिया है, इसको बाउंड्री बना दिया है, उसके बाद इसके बाउंड्री के अंदर में उन्होंने कुछ प्लांटेशन किया है जो सिर्फ इस कागज के अंदर में है, हकीकत में नहीं है। हकीकत में नहीं है मतलब कि अभी कल हम लोग हाल फिलहाल की बात करेंगे तो 1 महीना पहले की बात करेंगे, 1 महीना पहले ये भी कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद में कुछ लोग आते हैं और ऑब्जेक्शन करते हैं, आरटीआई मारते हैं, तो शायद उसके बाद वन विभाग को डर लगता है कि अरे मामला तो काफी तूल पकड़ रहा है, लोगों ने तो सीरियसली ले लिया है। उसके बाद उन्होंने हाल जल्दी में कैसे करके रात दिन करके इवन ऑफिसर जितने हो सके उनके पास सारे लोग आए और इसको काट के इन्होंने लगातार काटा और प्लांटेशन किया है। हालांकि प्लांटेशन 30 हेक्टेयर में उन्होंने जो डॉक्यूमेंट में दिखाया है वो भी किस कदर से है, कैसे किया गया है, इस पे भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। लेकिन उसके पहले उन्होंने आप जो 2023 और 2024 के बीच में इसमें 8 करोड़ 79 लाख मतलब 8 करोड़ 79 लाख रुपए का इसमें उन लोगों ने और भी प्लांटेशन किया हुआ था। हालांकि वो प्लांटेशन कहाँ गए, किसके ऑफिस में गए और किसके घर में गए, क्या वो तत्कालीन जो आपके वन मंत्री थे उनके यहाँ पहुंच गए हैं या अभी प्रेजेंट के जो हो रहे उनके यहाँ पहुंच गए या अधिकारी जो आपके डीएफओ उनके घर में पहुंचे हैं, ये अभी भी सवाल लगातार बना हुआ, क्योंकि यहाँ पे धरातल पे वो पेड़ कभी भी दिखाई नहीं पड़ रहे। और अभी हाल फिलहाल में जो 4-5 दिन पहले पेड़ लगाए गए हैं, जो 4-5 दिन पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 9 मई 10 मई को भी जो यहाँ पे आए गए थे तो देखा था कि कोई प्लांटेशन नहीं, जो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। लेकिन अभी वर्तमान टाइम में कुछ थोड़ा आपका पेड़ इन्होंने लगाया हुआ है और कैसे लगाया है, क्यों लगाया है, इन सब चीजों को बातचीत करने के लिए हमारे पास अभी आपके अरुणाचल प्रदेश के आपके अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट यूथ फोरम के अभी हमारे पास मेंबर हैं और तनिंग दोदुम साहब, आप इनका नाम सुनते होंगे, सेप्पा से बिलोंग करते, काफी फेमस है अरुणाचल प्रदेश में। कुछ बड़ा इशू होता है तो उसको बखूबी उठाते हैं और लास्ट तक उसको एक अपना जो सक्सेसफुल मोड होता है वहां तक लेके जाते हैं। आज ये मेरे साथ मौजूद है और ये मौजूद कहाँ है, आपके अरुणाचल प्रदेश के सबसे हॉट जगह रोइंग में। रोइंग में आपको हम बताएं तो यहाँ से पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ के जो लोकल थे, एक नेता थे, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में मुचू मीथी जो यहाँ के एक एमएलए हैं उनकी एरिया है। रोइंग का ये आपका देवपानी एक रिजर्व फॉरेस्ट है, वहां पे मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ में अभी यहाँ पे हैं आपके तनिंग दोदुम। इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आज ये जंगल की सैर कैसे कर रहे हैं, ये जंगल में कैसे आज घूमने आ गए आप? ये जंगल में एक्चुअली मैं यही घूमने आया था कि यहाँ एग्जैक्टली घोटाला क्या हुआ नहीं हुआ और कितना ये 2023 to 24 में एक रिजर्व फॉरेस्ट इसको क्रिएशन किया गया था 21 और 22 में। तो 23-24 का अंडर में 556.7 हेक्टेयर था इसमें जो फॉरेस्ट एरिया, जो रिजर्व फॉरेस्ट जो, तो उसमें फेंसिंग आया है, फेंसिंग तो बिल्कुल बनाया नहीं है वो समय में। इसका बाद ये जो पुली ये करना था, घास लगाना था, एक भी घास 0%, एक भी नहीं है।
इसके बाद यहाँ पे फायर लाइन कटिंग बोलता है, यहाँ कटिंग करके 4-4 मीटर का जो कटिंग करना था, तो ताकि यहाँ आग लगने से यहाँ दूसरा जगह नहीं लगने के लिए, तो वो कटिंग भी किया नहीं है। उस दिन हम जब यहाँ आके विजिट किया था तो पूरा यहाँ 0 का 0 डेवलपमेंट था, कुछ भी नहीं था। अभी मैं एक्चुअली यहाँ आया गया था, फिर मैं यहाँ आया गया था, तो अभी देखा है तो ये लोग बांधरी बना के रखा है, और ये कुछ जो पुली 1-2 तो ऐसे लगा के रखा है। ठीक है, मानता है ये 24-25 का लगाया है, तो 23 to 24 का कहाँ गया? उसका कुछ ना फेंसन है, ना पुली है, ना क्या है, कुछ भी नहीं है। उसमें जो CA में आया और NPV में आया, तो टोटल मिला के 8,79 lakhs पॉइंट कुछ था। तो वो पैसा जो हम गवर्नमेंट को यही सवाल करता है, वो पैसा कहाँ चला गया? तो गवर्नमेंट को इसलिए हम उस दिन वो ऑफिस में इंटीमेशन भी दिया, ये पैसा को जल्द से जल्द आप लोग इंक्वायरी कीजिए, ये पैसा कहाँ चला गया। इसलिए हम रोइन का DFO को मिला, और ये इसका बाद में रोइन का ये रेंजर को मिला। उन्होंने बोल रहा था कि वो अगले बात को छोड़ दीजिए है, तो अभी 2024 to 25 का बात कीजिए बोला। तब तो 24 to 25 में जो अभी देखा रहा है 30 हेक्टेयर पॉइंट 10 होने से 100 से 80% जो पूरा गायब हो गया, 90% गायब हो गया। तो 400 हेक्टेयर जो है 500 हेक्टेयर जो कहाँ चला गया? अभी तो 55 हेक्टेयर भी नहीं हुआ है, 400 हेक्टेयर 500 हेक्टेयर जो कहाँ चला गया? पूरा का पूरा गायब है। तो अब ये बताना पड़ेगा कि 24 to 25 का जो पैसा है ये तो अलग ही है, तो 23 to 24 का जो पैसा कहाँ में किया है? अच्छा, वो तो आपका सवाल एकदम जायज है। ये आप जो साइड में जो दीवार नहीं दिख रहे बाउंड्री को, आपने इसको ध्यान से देखा क्या कि ये भी जो एक हरा पेड़ है उसको काट के उन्होंने बाउंड्री बनाया है? आपको क्या लगता है कि पेड़ काट के पेड़ लगाने का प्रोसेस चल रहा है? मतलब कि एक पेड़ काट रहे हैं और पेड़ उसको जो है रोक के पेड़ बचाने का कोशिश कर रहे हैं, सही है क्या ये सर? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। पेड़ लगा के उल्टा ये पेड़ लगाना चाहिए था, उल्टा ये काट के बेरा बनाया गया है। वो भी छोटा मोटा पेड़ नहीं, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है। आप लोग वहाँ देखिए कितना बड़ा बड़ा, इतना ऐसे अच्छा फ्रेश हवा आने वाला को पूरा काट दिया। पेड़ से ये काट के पूरा यहाँ बेरा बनाया, रातों रात बनाया। उस दिन हम जब आया था कुछ भी नहीं था, अभी ये जो 7-8 डेज में पूरा बना दिया ये लोग। तो अभी पेड़ को वो लगा रहे ना काट रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। लगाने जगह में ये लोग पूरा काट के कर रहा है। ये तो उसको गवर्नमेंट भी सवाल करना चाहिए, गवर्नमेंट को यहाँ भी सवाल कर रहा है, गवर्नमेंट भी उसको DFO को सवाल करना चाहिए। पेड़ को लगाने के लिए पैसा दिया है ना काटने के लिए दिया है? हमको लग रहा था कि पेड़ लगाने के लिए पैसा दिया, लेकिन उन्होंने तो पूरा पेड़ काट दिया। अभी आप लोग देखिए वीडियो में वहाँ देखिए पूरा पेड़ को काट दिया। अभी इसको क्या बोलेगा? ये जो आप जंगल का घास देख रहा होगा, दरअसल ये गवर्नमेंट के डाटा में घास नहीं है। शायद मुझे लग रहा है कि जो ये जंगल में खरपतवार होता है ना, इन्होंने जो पिछले साल में आपका था 23-24 का जो ये फंड आया था ना, 8,79 लाख कुछ रुपए था ना, उसका इन्होंने प्लांटेशन कर रखा है। ये हमको ऐसे महसूस हो रहा है कि आपको लगता है कि ये सारा प्लांटेशन है, क्योंकि उस टाइम में जो आया होगा, अगर लगाया होगा तो इतना ही बड़ा प्लांट होगा ना, तो ये घास है या उस टाइम का पेड़ प्लांटेशन है? इसको आप क्या बोलेगा? उस टाइम हम जब आया था उसमें एक भी ये 1% भी प्लांटेशन नहीं था। पूरा का पूरा 0 था। तो अभी ये 10 दिन का बाद आया है तो ये प्लांटेशन लगा कर रखा है। ये घास वाला प्लांटेशन, ये घास वाला, ये देखिए, ये तो गाय गुरु खाने वाला प्लांटेशन। ये क्या प्लांटेशन ने किया है हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये गाय लोग पालने के लिए, बकरी पालने के लिए प्लांटेशन ने किया है ये। और दूसरा हम ये चीज को दिखाएगा ना, जो आप इसको थोड़ा दिखा दीजिए। ये पेड़ वैसे उखाड़ना तो मना है, लेकिन मैं जस्ट न्यूज पर्पज के लिए इसको उखाड़ रहा हूँ, और बाद में इसको मैं फिर लगा दूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से लगाया गया हमको भी पता है। ये प्लांटेशन ऐसे करके ये लगा दिया गया है। आप सोचिए ना, देखिए ना जरा, ये प्लांटेशन हुआ है। इसको मैं अपने पास से लेके नहीं आया हूँ, ये यहाँ में ही लगा हुआ है। और अगर डिपार्टमेंट कहेगा तो हम सारे पेड़ को उखाड़ के वेरीफाई करवा सकते हैं। ये मुश्किल से 2-3 दिन पहले लगाया हुआ है, लेकिन पैसा जो है ना, जो पैसा था उसको इन लोगों ने 1 साल पहले खा लिया है। और अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार के करप्शन एक नॉर्मल बात हो गया है, क्योंकि शायद करप्शन वर्ड बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में सूट कर रहा है। और किसके लिए सूट कर रहा है? ये कोई सोशल एक्टिविस्ट के लिए सूट नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे बैठे हुए कुछ कथित चोर जो है ना, जो लगातार करप्शन की कमाई से अपनी जो एक इमारत, अपना लाइफ स्टाइल को बदल रहे हैं ना, ये उनके लिए सूट कर रहा है। उन लोगों ने अरुणाचल प्रदेश को इतना बेकार कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया है ना, कि जिसके बारे में हम लोग जितना शब्द बोलेंगे शायद वो भी कम पड़ेगा। और अरुणाचल प्रदेश में कोई ये नया करप्शन नहीं है, ऐसे यहाँ पे अमूमन आपको डेली करप्शन दिखाई पड़ेंगे। आप कैंपा का नाम लगातार सुन ही रहे हैं ना, ये कैंपा ही है ना भाई, कैंपा ही है। ये कैंपा आप कई सालों से सुन रहे होंगे, और यहाँ का प्लांटेशन ऐसा ही हुआ है। आप पूरे अरुणाचल को अगर आप घूमेंगे ना, तो सारे जगह आपको इस तरीके का प्लांटेशन दिखेंगे। हालांकि यहाँ में तो 1-2 पेड़ दिख गए, बाकी जगह तो आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। और जो आपको जियोटैग लोकेशन होता है ना, आप इसको सर्च करेंगे ना,
तो उसके बाद आप यहाँ में जितना मेमे वाला जोक होता है ना, सारा आप इसको सर्च करके टाइम बना सकते हैं, क्योंकि ये कोई तिब्बत दिखाएगा, कोई चाइना दिखाएगा, कोई हरियाणा दिखाएगा, मतलब अलग अलग लोकेशन पे दिखाता रहता है। हकीकत में हुआ हो तो ये दिखाएं भी उसको, लेकिन जब हुआ ही नहीं तो उसको दिखाएं क्यों? आप कुछ और भी चीज को डिमांड करना चाह रहा है गवर्नमेंट से, या ये जो आपका RFO है, DFO, इनके ऊपर कुछ एक्शन की आप सोचेंगे? मैं वही सोचता है कि ये जो DFO हो गया, RFO हो गया, ये लोग को सस्पेंड करना चाहिए। 2023 to 24 का पैसा को तो ये लोग यूज किया नहीं है, पूरा ले लिया और अपना प्रॉपर्टी बनाने में बिजी है। और अभी हम प्रॉपर्टी लोग हम फोटो भी मार कर रखा, वो भी हम दे सकता है। किसी जो बिल्डिंग बनाया, किसी जो जमीन लिया, कोई अपना रिश्ता का अकाउंट में पैसा डाला, वो ये लोग जो गवर्नमेंट का पैसा को ऐसे मिस यूज कर दिया। तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट को हम यही डिमांड है कि मेरा तरफ से ये लोग को जितना RFO है और DFO है, ये लोग को जेल से जो सस्पेंड कीजिए है और अरेस्ट कीजिए, इंक्वायरी में रखिए है, ये मेरा डिमांड है। और ये सिर्फ नहीं है, ये जो यहाँ में रोइन में चार तो ये है रिजर्व फॉरेस्ट है, आधा जो अभी हम ऐसे कि पानी भर के हम लोग जा नहीं पा रहा है, जो पानी सूखे आप लोग को हम लेके जाएगा। 4 तो रिजर्व फॉरेस्ट है, 4 का 4 में पूरा का पूरा घोटाला है। तो इस बार का जो है 24 to 25 में भी घोटाला है और 23 to 24 में, और उसका तो बिल्कुल किया ही नहीं है। यही मेरा बात। और आपको बताऊं अगर ना, तो दरअसल रोइंग में जो है टिम्बर का मार्केटिंग भी बहुत तेजी से चल रहा है, ऐसे हम लोग को सूचना मिलती रहती है। हम लोग आए दिन बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनते रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि रोइंग में जो है जो टिम्बर का मार्केटिंग होता है ना, इलीगल जो पेड़ काटे जा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन हम उसको सुनते थे और हमने ये चीज़ को जो देखा ना, जो ये बाउंड्री बनाया गया ना, इसको देख के हम एकदम 100% श्योर हैं कि जो चीज़ को हम लोग सुन रहे होते हैं ना, हकीकत में है। क्योंकि जब डिपार्टमेंट का लोग ऐसा चोर होगा तो बाकी करने वाला क्यों चोर नहीं होगा? आप इसको देख के आप अनुमान लगाइए ना, क्या 1-2 पेड़ से बनाया गया है? ये 30 हेक्टेयर को कवरेज करने के लिए बनाया गया है। आप सोचिए ना, ये पूरा जंगल ही का जंगल खत्म कर दिया होगा इन लोगों ने। तो इनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए और गवर्नमेंट इनके ऊपर क्या पेनाल्टी लगाती है, ये भी मेरा सवाल है। और मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ के जो PCCF होते हैं वो इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। और जो यहाँ में प्लांटेशन नहीं हुआ लेकिन उसका जो ये लोग बिल खाया हुआ है ना, इसके बारे में भी यहाँ पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और एक्शन नहीं होता है तो मैं यहाँ पे दूसरी बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार आऊंगा और 10 बार न्यूज बनाऊंगा जब तक इनके ऊपर एक्शन नहीं होता है। रोइंग से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।